अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड कराची का मौसम एकदम से चेंज हो गया है, ठीक है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, सुबह इतनी गर्मी थी एंड मेरे दिमाग में तो यही आया कि जितना हो सकता है अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी जितना हो सकता है पिएँ एंड बगैर किसी काम के जो है ना स्टेप आउट ना करें, घर में रहें। एंड अगर ऑफिस से घर जा चुके हैं तो प्लीज़ स्टे पुट एंड ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार से होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे बिरयानी। और बिरयानी आपको पता है बहुत तरीके से बनती है, लेकिन कराची वाली अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि चावल जो है ना बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए और बिरयानी होनी चाहिए रसीली चटपटी, ठीक है, जो कराची वाली बिरयानी है। एंड इस चीज़ में डिबेट हो जाएगी कि बिरयानी अच्छी मिलती कहाँ है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि इन माय ओपिनियन जो बिरयानी है इट्सेल्फ कराची की है। एंड लाहौर में मैंने खाई है, इस्लामाबाद में भी खाई है मैंने, इवन गिलगित में भी खाई है, लेकिन मुझे वहाँ जो पुलाव बिरयानी है ना मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कहीं भी जाएं तो वहाँ बिरयानी ढूंढें और वो जो एक आवाज़ होती है ना, तो आपने देखा होगा कि जब देग खुलती है और ये वाली, ठीक है, तो इसको जो है ना हम तरस जाते हैं अगर कहीं अब्रॉड जाते हैं, ठीक है जी। तो आज की रेसिपी बड़ी आसान है, हम बनाएंगे 1 पॉट बिरयानी। बेसिकली हर कोई इसी तरीके से बनाता है, लेकिन मैं बहुत अलग तरीके से बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक साथ डाल देता हूँ, डंप कर देता हूँ, उसको दम पे पकाते हैं और फिर एंड में चावल जो है ना वो ऊपर डाल देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा जितने लोगों की क्वेरी है कि हमारा चावल जो है ना खिला खिला भी नहीं होता, और दूसरा ये कि हम जो कलर डालते हैं वो समझ नहीं आता कि किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से आपने बिरयानी का जो इटसेल्फ कलर आना चाहिए वो कैसे दें। इतना आसान है, इतनी बार मैंने सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। 1 पॉट बिरयानी बनाएंगे। सेकंड हम बनाएंगे पाइनएप्पल डिलाइट। अब पाइनएप्पल डिलाइट बेसिकली बहुत तरीके से बनता है। जब मैं अभी बहन के पास गया हुआ था लंदन, तो वहाँ पर मेरी बहन जो है ना, हम लोग रात को एक्सपेरिमेंट करते थे डिज़र्ट्स पे, ठीक है, और मीठे की इतनी क्रेविंग होती थी। एंड वहाँ ये होता था कि हम लोग जो है ना समझे कि 8-9 बजे जो है ना, इवन दिन ही होता था, सनसेट नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम डिनर कर लेते थे। तो अब ये है कि वहाँ पर हम तरह तरह डिज़र्ट्स बनाते थे। तो आई इवन मेड जो हमारा 3 मिल्क टाइप का केक हो गया वो भी बनाया, तो मेरी बहन ने मुझे खिलाया और आई लव्ड इट। और इतनी आसान रेसिपी, ठीक है, आप एक समझे 2 से 3 चीज़ों से बड़ी बेहतरीन तरीके से ना आप एक डिज़र्ट बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो हमारे पास बीटर नहीं था, तो क्रीम को किस तरीके से बीट कर रहे थे, फिर उसको फ्रीज़ किया, वापस निकाला। हमारे लिए ज़िंदगी वैसे ये जो है कि बीटर्स आ गए हैं, सारी चीज़ें हो गई, ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। और पहले ज़माने में तो जो क्रीम को पता नहीं किस तरीके से एक एक करके बीट करते थे, बड़ा एक मुश्किल काम होता होगा, आई एम सो श्योर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर पाइनएप्पल डिलाइट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वेरी इजी टू मेक। सबसे पहले पाइनएप्पल डिलाइट्स के लिए आपको दिमाग में आता है कि पाइनएप्पल आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, पाइनएप्पल के साथ साथ जो एक फ्रूट का टिन मिलता है ना, कैन वाला, तो वो आपने ले लेना है, जिसके अंदर सारे होते हैं फ्रूट्स। आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल्स होना लाजमी है, ठीक है। और इसका जितना भी पानी है, जो रस होता है, वो सारा मैंने यहाँ निकाल के रख लिया है। इसको ज़ाया ना करें, इसको आप ग्रेवीज़ के अंदर डाल सकते हैं। इवन आप इसको मंचूरियन या जितने भी आपके चाइनीज़ खाने हैं ना उसमें डालेंगे तो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा, हम ये हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं, ये ना करें। साथ में मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है, इसका थोड़ा सा हम जो है ना एक काम करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर और बिल्कुल डाइल्यूट करके, ताकि फ्लेवर जो है ना बेस के अंदर अच्छा है। अब इसको 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं, या तो एक एक करके जो बिस्किट है उसको डिप करें कॉफ़ी के अंदर, प्रॉपर लाइन करें, फिर लेयरिंग कर दें। लेकिन मैं बनाऊंगा बिल्कुल अलग तरीके से। वो ये है कि बेस लगाएंगे पहले बिस्किट की। बिस्किट आप कोई भी ले लें, बगैर क्रीम वाला। अब आई थिंक आपको आइडिया होगा, ये व्हीट वाले बिस्किट्स हैं, नाम मैं ले नहीं सकता लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो आपने इसको प्रॉपर क्रश कर देना है, ठीक है। इसकी बेस बनाएंगे एक पायरेक्स सी डिश पे, थोड़ा सा कॉफ़ी डाइल्यूट करके मैं ऐड करूँगा और साथ में जो सिरप है ये डालने के बाद मेरे पास क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम, जो कि फ्रिज के अंदर है, थोड़ी सी चिल्ड हो जाए। इसको ज़्यादा आपने स्टिफ पीक नहीं देना है, सॉफ्ट पीक देना है। एंड फिर क्या करेंगे, क्रीम लगाएंगे, ऊपर बहुत सारे जितने मेरे पास फ्रूट्स हैं ये ऊपर ऐड कर देंगे, उसको फ्रीज़ कर देंगे और आपने एंजॉय करना है। वेरी इजी और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये, जो आप खाएंगे आप लोगों ने मुझे फिर जो है ना दुआएं देनी है, ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं बिरयानी का। मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से बिरयानी बनाता हूं। और मेरी जो बिरयानी है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बनाने का तरीका आई थिंक सबका एक जैसा है, लेकिन जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले चावल, जितने एमेचर लोग देख रहे हैं, एमेचर मतलब जो नए नए सीख रहे हैं बनाना बिरयानी या कोई भी खाना, चावल जो है ना बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिया है सेला चावल,
ठीक है। सेला चावल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की है, मैंने ज़ीरा ऐड किया है, स्टार एनीज़ ऐड किए, बे लीफ ऐड किया, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से उबाल देने के बाद यहाँ पर चावल ऐड कर दिए। समझे कि मेरे पास 4 कप मैक्स होंगे, अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। आलू जो है ना, आपने एक काम करना है, कॉल करके मुझे बताना है कि बिरयानी में आलू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी अलग डिबेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑयल लेंगे, एसके कुकवेयर का आप देख सकते हैं बेहतरीन सा पैन, मार्बल कोटेड, ड्यूरेबल। अब साथ ही में जो प्याज है इसको हम यहाँ ब्राउन करने रख देंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से ब्राउन हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ब्राउन प्याज जो होता है ना, एक हैक बता रहा हूँ, वो भी ऐड कर सकते हैं, जल्दी झटपट बिरयानी बन जाएगी। साथ ही में बड़ा पतीला। सेकंड चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, जब भी बिरयानी बनाएं खुले बर्तन में बिरयानी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बंद बर्तन में ना बनाएं, क्योंकि जो चावल हैं बिल्कुल सौगी हो जाएंगे और बिरयानी जो है मैं तय नहीं लगाता, ठीक है। आज से आप लोग भी ट्राई करें, तय ना लगाएं, ठीक है, फिर आपने मुझे बताना है कि किस तरीके की आपकी बिरयानी बनी है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगेन इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं एंड साथ ही में चूल्हा ऑन। यहाँ पर टमाटर, ये 4 से 5 अदद टमाटर हैं, मिर्चें 2 से 3 अदद। अब सारे मसाले मैं आपको बता दूं, हल्दी अगर फ्रेश है तो वेल एंड गुड है, तो सबसे पहले आपने हल्दी ऐड करनी है। साथ ही में मैं ऐड कर रहा हूँ तंदूरी मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा। अब ये जो देख रहे हैं ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड करता हूँ, ये गई कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है जी। थोड़ा सा काली मिर्च, हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के आपने ऐड करनी है, हीप, ठीक है जी। और साथ ही में मेरे पास जो आलू है इसको मैंने हल्का सा यहाँ पर पहले से जो है ना बॉईल कर लिया जर्दे का रंग डाल के। अब ये जो बिरयानी ये जो स्टेप है ना, आप देखें टमाटर डाल दिए हैं, अब थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पानी, ताकि मसाला जो है ना नीचे लगे नहीं, ठीक है जी। मैं यहाँ पर इसको दम दे रहा हूँ, आप लोग जाएँ ब्रेक लेके, जैसे ही वापस आएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। 1 पॉट बिरयानी। अज्जा: अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, कटी प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 4 टमाटर की, चिकन 1.5 किलो, आलू आधे कटे 2.5 अदद, ऑरेंज कलर हस्बे ज़रूरत। चावल के लिए सेला या बासमती चावल हस्बे ज़रूरत, जीरा आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं 1 पॉट बिरयानी। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है, गोल्डन ब्राउन मैंने इसको कर लिया है। अब ये जो सारे टमाटर, इसके अंदर हम ये सारे का सारा प्याज डाल देंगे, ठीक है, भर के आपने प्याज डाल देना है। एंड मेक श्योर करें कि जिस तरीके से मैंने हाथ में मिटन रखा हुआ है तो आपने भी यही करना है। इट्स वेरी हॉट, तो थोड़ा जो है ना ख्याल से। अच्छा जी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी हैं, ठीक है। पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि बेहतरीन तरीके से ये जो ग्रेवी है ना हमारी, एंड जो मसाले जले नहीं, ठीक है जी। एंड ये प्रॉपर तरीके से सारा अच्छे तरीके से मसाला यहाँ पर हो रहा है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगा चिकन। चिकन चला गया, आलू, चलो हम आलू भी प्रॉपर तरीके से ऐड कर देते हैं सारे, ठीक है जी। ये आपने कर देना है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने इस स्टेप पे क्या करना है। इसी के अंदर हम डाल देंगे अब यहाँ पर लेमन जूस, एंड ये है ऑरेंज जर्दा कलर, जो आपको जर्दा कलर जो नॉर्मली यूजुअली मिलता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, मार्केट में मिलता है एक जो छोटा बॉक्स होता है वो ना लिया करें, जो एक बड़ा वाला आता है जिसमें येलो फूड कलर लिखा होता है, तो वो लिया करें, क्योंकि अगर वो लेते हो बहुत ज़्यादा रेड होता है जो छोटा बॉक्स में आता है। तो सिंपली आप जो है ना ये वाला लें जो थोड़ा सा एक ऑरेंजी कलर का होगा, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगा सारा कलर, ठीक है जी। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, बुनाई थोड़ी सी करेंगे,
कलर और मैं यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताऊंगा जब इसकी फाइनल प्लेटिंग होगी ना कि क्या इसकी एक्चुअल लुक आती है, कि कोई इसमें आपने एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ग्रेवी के अंदर, जिस तरीके से जो केटर्स वाले हैं वो करते हैं। ये देख सकते हैं बेहतरीन बिरयानी। ये ठीक है जी, कलर देख सकते हैं बेहतरीन आना शुरू हो गया। अब इसको लिड डाल के इसको हम छोड़ देंगे पकने, ताकि एटलीस्ट जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। आलू ऑलरेडी हाफ डन थे, मैंने इसको अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग और थोड़ा सा जो है ना नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था हल्का सा, फॉर 2 to 3 minutes, दैट्स इट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगा पानी, बहुत हल्का सा, 1/4 कप के हिसाब से। ठीक है जी, अब लिड लगा देंगे। अब ये अच्छे तरीके से पकता रहेगा 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है, चावल ऊपर डाल देंगे और बेहतरीन सी जो बिरयानी है हमारी रेडी हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चावल खिला खिला निकलता है और किस तरीके से आपने इसको दम भी लगाना है। ठीक है जी, आ जाते हैं डिज़र्ट पे। डिज़र्ट अगेन वेरी इजी टू मेक, एंड उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें आपके सामने इधर रखी हुई हैं। एंड ये है कि सबसे अगर आपके पास कुछ समझ ना आए तो आप ये जो है ना बेहतरीन डिज़र्ट इजीली बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक डिश है। आप एल्यूमिनियम बॉक्स भी ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं, बोल ले सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अच्छा रहता है कि एक पायरेक्स की डिश हो जिसमें आप इजीली इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना एक होलसम तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास जो बिस्किट्स हैं वो मैं लूँगा, एंड इसी के अंदर यहाँ पर एक बोल के अंदर सिंपली मैंने क्या किया है, सारे के सारे जो बिस्किट्स है ना वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा स्टेशन में क्लियर कर लेता हूँ। इसी के अंदर ये जो सिरप है ये ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से करें मिक्स। ताकि ये जो बेस है ना बड़ी बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, जम जाए। लाइक एक लेयर जो है ना वो बनानी है हमने। और उसी के साथ मेरे पास थोड़ी सी कॉफ़ी है, यहाँ पर कॉफ़ी ऐड करेंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी है, हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉलर है मोनिका फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साद भाई, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ। काफी दिनों से कॉल मिला रहे हैं, कॉल ही नहीं मिल रही थी। ओए होए, देखें आज मिल गई। जी आज मिल गई। जी जी बोलें। जी ये आप ये बिरयानी बना रही हैं, बहुत अच्छी बन रही है। ये जो आप मीठा बना रहे हैं ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो बस आपने ट्राई करना है। जी जी जरूर ट्राई करेंगे। जी जी एंड कोई फरमाइश करेंगी? जी जी जरूर ट्राई करेंगे। ये वैसे भी ना मुझे मीठे बहुत पसंद है। ठीक है जी। मैं कह रही हूँ वैसे भी मुझे मीठे बहुत पसंद है। तो बस सही है, फिर आपने लाजमी ट्राई करना है। ठीक है जी। हाँ जी, वैसे 2 साल हो गए हैं मुझे, ये शुगर का मसला हो गया, लेकिन ओए मीठे होए। मैं शुरू से मुझे मीठा बहुत पसंद था, अभी कम कर दिया है। नहीं तो एहतियात करें, लेकिन कभी कभार 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून से इतना कुछ होगा नहीं वैसे। उसके बाद थोड़ा और परहेज कर लें आप। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये देखें, बिस्किट की जो लेयर है मैंने इस तरीके से लगा दी है, एंड इसको आप प्रॉपर तरीके से प्रेस कर सकते हैं और मज़ीद। एंड अब आ जाते हैं हम क्रीम पे। ठीक है, क्रीम सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रीम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ब्रेक भी आ गई है, सिंपली थोड़ा सा इसको जो है ना मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, विस्क से विप करूँगा, विस्क के थ्रू। ठीक है जी, चिल्ड है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। पाइनएप्पल डिलाइट, अज्जा, whipped cream 1 कप, बिस्किट्स 200 ग्राम,
कॉफ़ी एस्प्रेसो शॉट 1 अदद, पाइनएप्पल चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से क्रीम को मैंने विप कर लिया है। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया, आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो ऐड करूँगा मैं। अब इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद आपने जो है ना मिक्स कर लेना है। ये हमारा जो विस्क है ना, इसकी मुझे लगता है मैं स्पैचुला ही ले लेता हूँ। कॉफ़ी थोड़ी सी और मैं ऐड कर देता हूँ ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा आए। एंड ये एडिशनल है, ठीक है। कॉफ़ी से फ्लेवर जो है ना आपका डिज़र्ट का बड़ा बेहतरीन हो जाता है। लाजमी ऐड करें, बेशक एस्प्रेसो शॉट ऐड कर लें, ठीक है जी। ये दिस एंड थोड़े से यहाँ पर जो मेरे पास चंक्स हैं पाइनएप्पल्स के, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। एंड ये जो फ्रूट का सारा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं आपके पास तो वो भी सिंपली ऐड इन कर लें। हमारे पास कॉलर है महविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक तो मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। ये जो आप जिस तरह बिरयानी बना रही हैं सर, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, 1 पॉट के अंदर ही, सिर्फ समझे राइस दूसरी जगह बॉयल होते हैं। और दूसरा मैंने सर एक चीज आपसे फरमाइश करनी थी जो मैं कल भूल गई करना। बोलें। अब मुझे ना टोफू से चीजें बनाना काइंडली अगर आप सिखा दें, कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें बीन स्प्राउट और टोफू से डिशेस बनाना अगर आप हमें बता दें। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ऐड दैट। ठीक है। और सर कल मैं विनर भी थी तो उसका क्या मतलब लाइक प्रोसीजर है? मेरी टीम आपसे अभी कांटेक्ट कर लेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप कंट्रोल रूम में बात कर लें अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा बेहतरीन सा जो क्रीम है मैंने ऊपर लगा दी है, एज यू कैन सी। अच्छा जी, अब सारे जितने भी ये जो फ्रूट्स हैं ना, हमने क्या करना है, ये इस तरीके से आप प्रॉपर इस पर लगाएं, ठीक है। वैसे तो ये बहुत डिकन्स्ट्रक्टेड टाइप होता है, इस तरीके से आपने लगाना है। एंड प्रॉपर तरीके से आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं तो वो भी आप सिंपली ऐड इन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़े से, मेरे पास अभी बिस्किट्स का क्रश जो क्रम्स हैं वो ऐड करूँगा मैं, ठीक है। There you go। सारा का सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है। एंड ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से डाल देंगे फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। प्रॉपर चिल्ड करना है। एंड जैसे ये प्रॉपर चिल्ड हो जाएगा आप इसको प्रॉपर एंजॉय करें। वेरी इजी डिज़र्ट, ठीक है। एंड लाजमी इसको फिर आपने खाना है, फिर आपने मुझे बताना है। आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी को भी देखें हम, ये देखें नहीं आसान तरीके से आज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने बिरयानी बनानी है, ठीक है जी। एंड प्लीज़ इसको जो है ना, इसका जो कोरमा होता है बेसिकली थोड़ा सा लिक्विड ही हो, क्योंकि अगर बिल्कुल ड्राई कर देंगे, ठीक है, तो होगा ये कि जैसे आप ऊपर चावल डालेंगे ना, फिर वो नीचे जलना शुरू हो जाता है और फिर बिरयानी लग जाती है नीचे। थोड़ा सा लिक्विड ही हो। फ्लेम अभी मैं इसकी तेज़ कर देता हूँ। एंड सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, यूजुअली मैं जो है ना धनिया पुदीना ऊपर नहीं डालता, इसलिए क्योंकि होता ही है कि वो बिल्कुल जो है ना काला पड़ जाता है, तो अच्छा उसको अवॉइड करें। आप पेस्ट डाल सकते हैं उसका धनिया पुदीने का। एंड जो आप मैरिनेशन कर रहे हो चिकन की, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। एंड यही है कि बस इसी तरीके से आपने एक पॉट के अंदर सारी चीज़ें बनानी है। एंड देख सकते हैं लिक्विड कितना है, ठीक है जी। पानी अपने हिसाब से ऐड करें, मसाले अपने हिसाब से, आपने जितना किलो चिकन है उस हिसाब से आपने बनाना है। जो कलर मैंने ऐड किए देखें इक्वली जो है ना प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे ही मैं ऊपर चावल ऐड करूँगा ना, फिर आपने देखना है कि किस तरीके से जब वो खिला खिला चावल निकलेगा और वो जो कलर एक्चुअल जो कराची बिरयानी का वो आएगा। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला है, वो ऐड करेंगे ऊपर, ठीक है जी। एंड इफ़ यू हैव लेमन जूस, मैंने ऐड कर दिया था अच्छा खासा। इमली है, इमली भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना खड़े खड़े मसाले ऐड करते हैं, लेकिन बिरयानी में अगर साबुत मसाले हो ना, वैसे ऐसे मज़ा नहीं आता। उसको प्रॉपर तरीके से पाउडर बना लें, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े पिकी ईटर्स हैं और अगर मुंह में इलायची आ जाए या लौंग आ जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा इसका पाउडर बना लें आप बिल्कुल
प्रॉपर जो है ना पाउडर बन जाएगा, फिर उसको हल्का सा भून लें मसाले को, फ्रेग्रेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बिरयानी बनाएं जिस तरीके से मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो गया ऐसा कौरमा, हल्का हल्का, बट स्टिल थोड़ा सा ऑयल डाल के हम क्या करेंगे फिर तय दे देंगे। हमारे पास कॉलर है मेमूना बतूल फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मेमूना? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, चलें बहुत बहुत शुक्रिया। मेमूना जो है ना हमारी बहुत पुरानी कॉलर हैं और पता नहीं किस तरीके से उनके पास हमारा नंबर चला गया है, तो वो जो है ना हमें बड़ी कॉलें करती हैं। एंड उनकी आई थिंक खाला भी हैं, फुप्पो भी हैं, उन्होंने सबको हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो रात को जब वो कॉलें कर रही होती हैं बड़ा थोड़ा सा, आपको पता है स्केड्यूल हमारा टफ होता है, तो प्लीज़ अच्छा है कि लाइव शो पे ही आप कॉल करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कोई बात नहीं, आप वापस कॉल करने हैं शो पर। अच्छा जी, कौरमा बेहतरीन सा हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है जी, एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से बिरयानी आप लोग घर में बनाते हैं। एंड बिरयानी इटसेल्फ जो है ना खुले प्लेटर पे होनी चाहिए, जिस तरीके से खुला बर्तन हो, और चावल आपका बेहतरीन होना चाहिए। और जितना भी आपने देखे केटर वाले जो है ना कोई तय नहीं लगाते, सिंपली नीचे कौरमा होता है और ऊपर जो है ना चावल होते हैं, फुल चावल के साथ प्रॉपर तरीके से अलग करे होते हैं। हमारे पास कॉलर है फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साद आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद वैसे ये मेमूना जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे मसाला चैनल के तमाम शेफ को इसकी कॉल जरूर मिलती माशाल्लाह। और ये जो बनाती है ना, मेरा ख्याल है पहले मैं भी माशाल्लाह बड़ा बनाती थी और चिड़ियापा के रिदा के पेट में डाल देती थी। अब माशाल्लाह थोड़ा सा मैं कम दिन पड़ जाते हैं मगर बना लेती हूँ। और साथ मैंने आपसे इतना कहना है कि मेरी आपने वो बनानी है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको, आई थिंक पफ पेस्ट्री, राइस कपकेक, कपकेक्स, यस आपने बनाने हैं। और मुझे सिर्फ इतना बताना कि तैयार की जो सॉस है वो बनती कैसे है, वो प्लीज मुझे आपने जरूर बताना। बाजार में तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप मेरी जरूर रिक्वेस्ट पूरी करना। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सारी फरमाइशें मैंने नोट कर ली हैं एंड इसको आई ट्राई कि मैं बीच में किसी तरीके से एडजस्ट करके ऐड करूं। ठीक है जी, एंड यहाँ पर ये देखें हमारा बेहतरीन सा जो कौरमा है ना, इसको आई थिंक टाइम अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर हमारे पास टाइम तो है वैसे, बस अब मैं चावल ऊपर डाल दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगा, बहुत 1 से 2 खाने के चम्मच बस। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस पर चावल डालते हैं अच्छे तरीके से इस पर। ये लीजिए, ये सेला चावल है। ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। प्रॉपर इसके अंदर आपने ज़ीरा ऐड करना है, जो गरम मसाले होते हैं ना अच्छा थोड़े से ऐड कर लें, जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपका चावल टूट रहा है तो आपने क्या करना है, विनेगर ऐड कर देना 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, नमक तो वैसे भी डालें, विनेगर से चावल आपको बड़ा खिला खिला होगा। और 1 कनी कच्चा आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना फिर इसको निकाल लेना है। मैंने 1-2 बार वो भी देखा है कि लाइक 2 ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके हम घर गए थे, तो उन्होंने चावल बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको साफ़ कर रहे हैं ठंडे पानी से। मैंने कहा ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, प्लीज़ ये अगर कोई नया खाना पका रहा है तो चावल को ना आपने धोना नहीं है, सिर्फ हल्का सा अगर उसको दम देना है तो दम दे के प्रॉपर तरीके से हल्की आंच पे आप रखते हैं ताकि स्टीम से और मज़ीद जो है ना वो पक जाए। ये देखें बेहतरीन हमारा ये प्रॉपर मैंने लगा दिया इस पर। अब इसको हम लगा देते हैं दम, बिल्कुल हल्की आंच पे। आंच बिल्कुल कम कर दी है मैंने ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना दम पे आ जाए। एंड सिंपली 1 पॉट के अंदर सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। एंड अगर आपको और ज़्यादा क्विक बिरयानी बनानी है तो सिंपली आपके ब्राउन जो प्याज होता है वो भी ऐड कर दें। 1 पॉट पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से भुनाई दें जिस तरीके से मैंने किया है। एंड यहाँ पर चावल ऊपर डाल दें। कलर मैं बिल्कुल ऐड ऊपर नहीं करता, ग्रेवी के अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया था 1/2 टी स्पून।
कलर की चॉइस ऑब्वियसली इट्स अप टू यू। कुछ लोग रेड कलर भी ऐड करते हैं, 2-3 कलर्स ऐड कर लेते हैं बिरयानी के अंदर, बिल्कुल मुतंजन बना देते हैं। डोंट डू दैट, सिंपल एक कलर आपने डालना है जो येलो कलर होता है, फूड कलर। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई जस्ट मेक श्योर कि इसको अच्छे तरीके से दम भी लग जाएगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। Pineapple Delight, अज्जा whipped cream 1 कप, बिस्किट्स 200 ग्राम, कॉफ़ी एस्प्रेसो शॉट 1 अदद, पाइनएप्पल चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। फूड बिरयानी यहाँ पर जो है ना दम लग चुका है। इसको अभी मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर दिखाने के चक्कर में सारा दम निकल जाएगा, तो यू डोंट वांट दैट। इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है ना हम दिखाएंगे जब एंड हो रहा होगा, और फुल गर्मा गर्म जो रसीली बिरयानी होती है ना वो रेडी हो चुकी है, और खुशबू जो है ना मेरे पूरे स्टूडियो में फैल चुकी है। राइस इज़ द मेन की टू योर बिरयानी, और साथ में मसाला, अच्छा मसाला हो, रचा हुआ हो, और जो मीट है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मसाला जो है ना रचा हुआ अगर होगा तो बड़ा मज़ा आता है। और आलू लाजमी होना चाहिए, और चटपटी बिरयानी हो, चटपटी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आता। एंड इतने भी खिले चावल ना हो कि बिल्कुल वो टेस्ट ही ना आए बिरयानी का। तो आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया होगा किस तरीके से आप तय भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली तय नहीं लगाता। और इसी तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कितने पतीले चेंज करेंगे कि उसमें लेयरिंग करनी है, फिर उसको धोएं, एक ही पॉट के अंदर सारी चीज़ें ऐड करते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि राइस आपने अलग से बॉईल करने हैं, और राइस को आपने समझें कि प्रॉपर तरीके से एक कनी जो होता है वो आपने छोड़ देना है, फुल कुक नहीं करना, क्योंकि दम पे प्रॉपर तरीके से राइस कुक होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं रेसिपी जो है ना मिलती नहीं है। रेसिपी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको सर्च नहीं करते हैं। मैं आज बता दूं कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे जितने सोशल मीडिया है, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन ऑन टिकटॉक इज़ वेल, आप मेन वेबसाइट पे भी जाके प्रॉपर तरीके से रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। सारी वीडियोस हमारी मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक वीडियो तो मिल गई है मेरी पूरी, लेकिन उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होता है उसमें सारी रेसिपी की सारी चीज़ें मेंशन होती है विद मेथड। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं, और उसको सेव करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो जिस तरीके से मैं बना रहा होता हूँ रेसिपी शो के हिसाब से आप प्रॉपर शो खोल के उसी टाइम 1 by 1 चीज़ें ऐड कर लें। ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं। लाइव शो में तो आप पॉज नहीं कर सकते क्योंकि अगर चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर इफ़ यू वांट अ मैगज़ीन, तो हमारा मसाला मैगज़ीन भी है जो आपको ईज़िली कहीं भी अवेलेबल है, जो आपके नियरेस्ट हॉकर्स हैं। एंड कोई भी बुक स्टोर में जाएं, मसाला मैगज़ीन आपको मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारी, इंटरव्यूज़ हैं, एंड टोटके भी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझें इन वन बुक। तो इट मीन्स कि आपने बस ये लेकर आना है, रीज़नेबल है, लेकर आएँ। और वैसे भी अच्छा लगता है कि कभी आप जैसे घर में बैठे हुए हों, रेसिपी अगर चाहिए होती है तो आप थोड़ा सा बुक खोल के देख लें, गो थ्रू करें, उसके अंदर और वेरिएशन अपनी ऐड कर सकते हैं। डिज़र्ट भी मेरा रेडी हो गया, एंड मैंने इसके ऊपर थोड़े से बिस्किट्स ऐड कर दिए। बहुत बेसिक डिज़र्ट है ये, इसके अंदर कोई आपको एज अ शेफ़ बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं, एक छोटे बोल्स के अंदर बना सकते हैं। बेसिकली इसको डीकंस्ट्रक्टेड डिज़र्ट बोला जाता है, जो पाइनएप्पल डिलाइट है। पाइनएप्पल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और जो बेस है नीचे बिस्किट की वो लगाई, इसके अंदर कॉफ़ी है। एंड जब आप खाएंगे ना, इसको प्रॉपर चिल करके खाना है। हमें बहुत मज़ेदार सा है, इजी है। इसमें आपको क्रीम की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, थोड़ी सी कॉफ़ी घर में होती है, और बिस्किट्स की ज़रूरत है। बिस्किट आप क्रीम वाले भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, जो आपको ईज़िली घर में मिल जाता है। इवन आपके पास अगर रस्क होते हैं तो वो भी आप इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि इजी रेसिपीज़ बनाओ जो घर में मौजूद हो, इंस्टेड कि आप बाहर जाएं और चीज़ें लें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सुपर एक्सपेंसिव नाउ डेज़। और एक चीज़ लेने जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, तो जो एक ट्रॉली है ना, उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर बोलते हैं चले ये भी ले लें, ये भी ले लें। फिर जब बिल का टाइम आता है ना, तो हम बोलते हैं यार खर्चा ज़्यादा हो गया, एंड चीज़ें भी लेनी हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली चीज़ें हमने बनानी भी हैं। एंड आजकल इतनी ज़्यादा वेरिएशन खाने की आ गई है, और जितने भी कैफ़ेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ऑनेस्टली बताऊं कि प्लीज़ अवॉइड करें बाहर का खाना, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हाइजीन को फॉलो किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से घर में खाना बनाएं, एंड ऑब्वियसली जब घर में बनाते हैं तो बल्क क्वांटिटी में ही बनता है, ठीक है। स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे कॉल करें, एंड कॉल करके आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग किस तरीके से घर में जो है ना आप लोग चीज़ें बना के रखते हैं। एंड मैं तो वही अभी बात कर रहा था कि टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है कि टाइम का बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ था, अब देखें साल का एंड होने वाला है बहुत जल्द, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझें ऐसे चलेंगी कि फ़ास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं।
एंड इसी के साथ साथ जो है ना हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो अब बहुत सारे लोग जो है ना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते और बाहर के खाने हो गए और तरह तरह की चीज़ें जो है ना खा रहे होते हैं और गले ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें बड़ा एहतियात करें अपना। और कोई अगर बोलता है आपको, जैसे मैंने कल भी एपिसोड में कहा, दवाई के हवाले से या आपकी स्किन के हवाले से कि आप ये यूज़ कर लो वो कर लो, हम यूजुअली अपने दोस्तों की सुन लेते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड प्रॉपर तरीके से किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक दोस्त आया था मेरे पास, वो बहुत था कि मेरी स्किन की एलर्जी हो रही, कोई टोटका बता दो। मैंने कहा मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं टोटका नहीं बता सकता। तो कह रहे तुम शेफ़ हो। बोला शेफ़ से टोटके का इन चीज़ों का लेना देना नहीं होता, स्पेशलिस्ट के पास जाए वो आपको प्रॉपर तरीके से केटर करेंगे। दम भी लग चुका है बिरयानी को एंड टाइम आ चुका है रिकैप का। आप लोग चाहे रिकैप पे जैसे वापस आएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने सर्व करेंगे। वन पॉट बिरयानी अज्जा। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, तेल आधा कप, कटी प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 4 टमाटर की, चिकन 1.5 किलो, आलू आधे कटे 2.5 अदद, ऑरेंज कलर हस्बे ज़रूरत। चावल के लिए सेला या बासमती चावल हस्बे ज़रूरत, जीरा आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक डीप पैन में आलू के अलावा तमाम मैरिनेशन एक साथ डालें और चिकन नरम होने तक अच्छी तरह पकाएं। फिर आलू डालकर 10 मिनट अच्छी तरह पका लें। अब चावल शामिल करके तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टीम देके गर्म गर्म सर्व कर दें। पाइनएप्पल डिलाइट अज्जा। व्हिप्ड क्रीम 1 कप, बिस्किट्स 200 ग्राम, कॉफ़ी एस्प्रेसो शॉट 1 अदद, पाइनएप्पल चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हर बिस्किट को कॉफ़ी में डुबोकर अलाइन करें, फिर पाइनएप्पल के साथ क्रीम भी शामिल कर दें। अब इस अमल को दोहराएं और फ्रीज कर लें। आखिर में ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। बिरयानी हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है एंड इसको अब ये देखें भाई, ओह हो, ये दम देख रहे हैं आप। ये दम जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज़ है और खुशबू बड़ी बेहतरीन सी आना शुरू हो गई है। ये देखें, ये देखें भाई, कलर आपके सामने है एंड एंड इट्स वेरी हॉट। ये देखें, ये है बिरयानी कराची वाली, ठीक है जी। ये आपके सामने फुल मसाले वाली गर्मा गर्म बिरयानी, ठीक है। चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद। ये देखें, आलू और खिला खिला चावल आपके सामने। चावल की क्वालिटी जो है ना सबसे अच्छी होनी चाहिए। इट्स वेरी हैवी एट द मोमेंट। चलें जी, ये देखें, प्रॉपर मसाले वाली जो बिरयानी है ना वो आपके सामने रेडी हो गई है। आई रियली होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं किस तरीके से आपने कलर जो है ना, यूजुअली जितने केटर्स वाले हैं वो हमेशा कलर इसी तरीके से ऐड करते हैं बिरयानी के अंदर। ऊपर से कोई नहीं डालता। आपने देखा होगा जब भी आप देख खोलते हैं तो चावल वाइट ही होते हैं। एंड ये थोड़े से वाइट चावल हल्के से ऊपर डाल देते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपने बेहतरीन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जस्ट वांट टू डिग इन। थोड़े से और चिकन मीट में भी बना सकते हैं आप, प्रॉन में भी इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। बस आपने जो है ना घर पे बनाना है, ठीक है जी। घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं। देयर यू गो। इसका लिड लगा देते हैं हम। बस एक और मुझे दिख गया, मैंने कहा इसको भी हम इसी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मेस मैंने कर दिया है बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। बिरयानी जो है ना, एक होता है बिरयानी, हाथ मैंने प्रॉपर तरीके से पहले ही जो है ना साफ़ कर लिए थे। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। प्रॉपर देसी मैंने जो है ना इसको बिरयानी मैंने सोचा डेडिकेट कर दूं। सारी फरमाइशें आपकी नोट मैंने वैसे कर ली है, पफ पेस्ट्री की, टेरियाकी सॉस की
और साथ में 2-3 और भी फरमाइशें हैं, इंशाल्लाह उसको जो है ना बहुत जल्द मैं पूरा कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अब कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अब तक बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।